बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए चित्र में लोगों ने अलग अलग माध्यमों से अपने विचारों तक दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अच्छा, बोलकर, इस तरह से, ठीक है। ओके, सो कर रहे हैं वो। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि परिवार की महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। दादी जी अपने पोतरों के साथ खेल रही हैं और उन्हें प्यार कर रही हैं। बच्चों को माँ बड़े स्नेह से देख रही है। दो पुरुष आपस में कार्य के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। एक के हाथ में समाचार पत्र है जिसमें वो अपने मन के अनुकूल समाचार पढ़ रहा है। तो परिभाषा ये होती है कि भाषा मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। भाषा के रूप हम दो तरह से अपने मन की बात कह सकते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? ये भाषा एक ऐसा रूप है जिसमें हम बोलकर तथा सुनकर समझते हैं। जैसे राहुल और रिया अपनी बात माँ से कह रहे हैं। अनंत रोहन से टेलीफोन पर बात कर रहा है। ठीक है। लिखित भाषा, दूसरा आ जाता है लिखित भाषा। ये भाषा एक ऐसा रूप है जिसमें हम लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। देखिए यहाँ पे, ये अध्यापक उस पे लिख रहे हैं शाम पट पर और बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं। अध्यापक लिख रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। हमारी भाषा, विश्व में अनेक देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी एक मुख्य भाषा अवश्य होती है, जैसे जापान, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, अरब। जापान की जापानी, रूस की रूसी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रेंच, इटली की इटालियन, स्पेन की स्पेनिश और अरब की अरब। ठीक है। फिर बात करते हैं व्याकरण के बारे में। भाषा को लिखने बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण में हम इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण में जो है हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह शास्त्र जिसमें हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर हम भाषा का व्यवहार करते हैं और समझते हैं। यदि वाक्य में शब्द को उसके उचित स्थान पर न लिखा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उसका अर्थ समझने में कठिनाई होती है। जैसे अशुद्ध वाक्य पिताजी आते हैं, नहीं पिताजी आते हैं। नहीं वह बोलता झूठ, वह झूठ नहीं बोलता। तो जो व्याकरण है वो ये काम करते हैं इन शब्दों को शुद्ध करने। क्यों रुक बीच में गए तुम बीच में क्यों रुक गए? है आदत की सफाई अच्छी, सफाई की आदत अच्छी है। अतः व्याकरण का ज्ञान भाषा के सही प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अभ्यास कार्य सिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। भाषा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, जब हम अपने विचार किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं या उसके विचार हम सुनते हैं और समझते हैं, तो यही विचारों का जो आदान प्रदान होता है भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा जिसके द्वारा हम जो बोलकर, है ना, कहकर, फोन पे, इस तरह से हम अपनी बात किसी को समझाते हैं तो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। जब किसी से हम लिखकर कोई बात कहते हैं या लिखकर किसी को समझाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। विश्व की कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं विश्व की कुछ भाषाएं। जैसे जापान की है जापानी, रूस की है रूसी, इंग्लैंड की है अंग्रेजी, फ्रांस की है फ्रेंच, इटली की है इटालियन, स्पेन की है स्पेनिश और अरब की है अरबी।
तो ये विश्व की कुछ यहाँ पे भाषाएं दी गई हैं। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण। अब व्याकरण जो होती है वो हमारी जो भाषा होती है, जो हिंदी भाषा होती है, उसको शुद्ध करने का काम करती है। तो जितनी भी त्रुटियां होती हैं या गलतियां होती हैं भाषा में, उसको शुद्ध करने का काम सिर्फ व्याकरण करती है। आइए अब लिखते हैं। सबसे पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ख, भाषा में बोलकर समझते हैं, यानी कि मौखिक भाषा में हम बोलकर समझते हैं। ग, डैश भाषा में पढ़कर समझते हैं, यानी कि लिखित भाषा में। ठीक है। नंबर घ, मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ। हिंदी भाषा होती है, बोली नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, सही या गलत का निशान लगाइए। संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, नहीं। गलत। भाषा के 3 रूप होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन जो है वो मेन वो 2 ही हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा बोली जाती है, जी हाँ। जापान में रूसी भाषा बोली जाती है, नहीं। सही। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लिखकर व बोलकर, दोनों तरह से। हाँ, भाषा के मुख्य रूप है 2, मौखिक और लिखित। प्रत्येक देश की भाषा होती है अलग अलग। व्याकरण हमें ज्ञान कराता है भाषा के नियमों का। आप चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। ये बातें हो रही हैं, तो ये है मौखिक भाषा का रूप। दाएं मुड़िए, ये है सांकेतिक, यानी कि मुड़िए। वैसे हम इसको लिखित भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये आती है हमारी लिखित भाषा के अंतर्गत। ग, ये भी लिखित भाषा है। और ये अध्यापिका भी हमें लिखित भाषा के द्वारा ही पढ़ा रही। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।